18 अगस्त 1945 एक विमान ताइवान में क्रैश होता है और कहा जाता है कि उसी आग में जलकर खत्म हो गई भारत के सबसे रहस्यमयी नेता की कहानी। लेकिन सवाल यह है, अगर सुभाष चंद्र बोस सच में उस विमान में थे तो उनकी मौत का कोई पक्का सबूत आज तक क्यों नहीं मिला? दूसरे विश्व युद्ध का अंत करीब था, जापान हार चुका था, पूरी दुनिया बदल रही थी और उसी बीच एक नाम अंग्रेजों की नींद उड़ाए हुए था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो आदमी जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, जिसने आजाद हिंद फौज बनाई, जिसने हजारों भारतीयों को यह यकीन दिलाया कि आजादी भीख में नहीं, लड़ कर ली जाती है। लेकिन फिर अचानक एक खबर आती है, नेताजी की मौत हो गई। बस इतना ही। ना कोई साफ तस्वीर, ना कोई बॉडी, ना कोई अंतिम संस्कार भारत में, और ना ही ऐसा सबूत जो हर सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उस दिन क्या हुआ था, यह समझने के लिए हमें लौटना होगा अगस्त 1945 में। जापान की हार तय हो चुकी थी। अमेरिकी बम हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर चुके थे। जापानी सेना टूट रही थी और नेताजी दक्षिण पूर्व एशिया में लगातार जगह बदल रहे थे। कहा जाता है कि 18 अगस्त को नेताजी ताइहोकू एयरपोर्ट यानी आज के ताइपे से जापानी सैन्य विमान में सवार हुए। उनके साथ कुछ जापानी अधिकारी भी थे, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान का इंजन फट गया। गवाहों के मुताबिक विमान आग के गोले में बदल गया। लोग चीख रहे थे, धुआं हर तरफ फैल चुका था और उसी आग में नेताजी बुरी तरह जल गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और कुछ घंटों बाद कथित तौर पर उनकी मौत हो गई। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू हुआ। सबसे पहला सवाल, नेताजी की बॉडी कहां थी? कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी राख जापान के एक मंदिर में रखी गई। आज भी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में कुछ अस्थियां मौजूद है जिन्हें नेताजी की राख कहा जाता है। लेकिन कभी डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों भारत सरकार दशकों तक इस मामले की फाइलें छिपाती रही? और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े नेता की मौत पर कोई आधिकारिक ठोस अंतरराष्ट्रीय जांच तुरंत क्यों नहीं हुई? धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया नेताजी मरे ही नहीं थे। कुछ कहते थे वो सोवियत यूनियन पहुंच गए थे। कुछ कहते थे उन्हें रूस की किसी जेल में रखा गया। और फिर एक कहानी सामने आई जिसने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी बाबा रहते थे, गुमनामी बाबा। वो कभी खुलकर सामने नहीं आते थे, लोगों से पर्दे के पीछे बात करते थे। उनकी लिखावट, उनकी आवाज, यहां तक कि उनकी आदतें भी नेताजी से मिलती थी। जब उनकी मौत हुई तो उनके कमरे से कई ऐसी चीजें मिली जिन्होंने सबको हिला दिया। नेताजी के परिवार की तस्वीरें, आईएनए से जुड़े दस्तावेज, विदेशी चिट्ठियां और ऐसी जानकारियां जो शायद सिर्फ नेताजी को पता हो सकती थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या नेताजी इतने सालों तक भारत में ही छिपकर जी रहे थे? लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं मिला। सरकार ने कई जांच आयोग बनाए, शाहनवाज कमेटी, खोसला आयोग और फिर मुखर्जी आयोग। हर जांच ने नए सवाल पैदा किए। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि नेताजी विमान हादसे में मरे। कुछ ने कहा इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। मुखर्जी आयोग ने तो यहां तक कह दिया कि विमान दुर्घटना वाली कहानी साबित नहीं होती। लेकिन फिर सरकार ने उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। अब सोचिए, अगर नेताजी सच में मर चुके थे तो इतनी गोपनीयता क्यों? और अगर वो जिंदा थे तो सामने क्यों नहीं आए? क्या उन्हें किसी देश ने छिपा कर रखा था? क्या उस समय की राजनीति इस सच को दुनिया से दूर रखना चाहती थी? क्योंकि नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे, एक जुनून, एक ऐसी ताकत जिससे अंग्रेज डरते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर नेताजी जिंदा वापस लौटते तो आजादी के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह बदल सकती थी। और शायद यही वजह थी कि उनकी कहानी कभी पूरी तरह साफ नहीं होने दी गई। साल गुजरते गए, फाइलें बंद होती रहीं, गवाह मरते गए, लेकिन रहस्य और गहरा होता गया। फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कई गोपनीय दस्तावेजों से पता चला
कि आजादी के बाद भी भारत सरकार नेताजी के परिवार पर नजर रख रही थी, उनकी चिट्ठियां तक ट्रैक की जा रही थी। लेकिन क्यों? अगर मामला खत्म हो चुका था तो इतनी निगरानी किस बात की? यही वो सवाल है जिसने करोड़ों भारतीयों को दशकों तक परेशान किया। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी रूस गए थे, कुछ कहते हैं वो साधु बनकर भारत लौटे, और कुछ लोग अब भी विमान हादसे वाली कहानी को सच मानते हैं। लेकिन सच्चाई शायद वो किसी बंद फाइल में दबी है, या शायद उन लोगों के साथ दफन हो चुकी है जो सच जानते थे। इतिहास में कई रहस्य आए और चले गए, लेकिन नेताजी की मौत का रहस्य अलग है, क्योंकि यहां सिर्फ एक इंसान गायब नहीं हुआ था, यहां गायब हुई थी एक पूरी सच्चाई। और शायद इसी वजह से आज भी जब कोई पूछता है कि नेताजी के साथ आखिर हुआ क्या था, तो इतिहास कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है।